चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, है ना? आप लोग का आगामी जो है एग्जामिनेशन 10th बोर्ड का जो है 17 फरवरी से होने वाला है ना? आप लोग जो है इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं? चलिए, बहुत अच्छा, है ना? तो आज हम लोग जो है एक नए एनर्जी, नए उमंग और नए जोश के साथ जो है आज हम एक टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं, है ना? एक टॉपिक लेकर के आए हैं। सबसे पहले, है ना, मैं शिव शंकर कुमार अपने YouTube चैनल बायोलॉजी वाले पे आपका स्वागत करता हूं और है ना आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिस टॉपिक का नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर के माध्यम से जो है ना बहुत सारी चीजों को हम सीखेंगे और ये चैप्टर के माध्यम से है ना हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, वो सबसे पहले देख लेते हैं, है ना? आज के सेशन में, है ना, सबसे पहला टॉपिक है मेरा पर्यावरण या वातावरण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, वातावरण क्या है। उसके बाद जो है हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम क्या है? तीसरी चीज है पारिस्थितिक तंत्र के घटक, है ना? उसके बाद पढ़ेंगे उत्पादक के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे उपभोक्ता के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अपघटनकर्ता के बारे में। ठीक है, इतना टॉपिक जो है आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये पर्यावरण या वातावरण है क्या, है ना? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्यावरण क्या है और वातावरण क्या है। ठीक है, पर्यावरण क्या है और वातावरण क्या है। जैसे हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, है ना, जिस परिवेश में रहते हैं हम अपने चारों ओर की बहुत सारी, है ना, भौतिक, अजैव और जैव चीजों को देखते होंगे, है ना? जैसे हम अपने परिवेश में, है ना, जहां पे हम लोग रहते हैं अपने चारों ओर बहुत सारे भौतिक कारकों को देखते होंगे, है ना, बहुत सारे जैव कारकों को देखते होंगे, बहुत सारे अजैव कारकों से देखते होंगे, है ना? तो ये जैव और अजैव कारकों से जो बनी दुनिया होती है, जो भौतिक कारकों से बनी दुनिया होती है, उसी को हम लोग वातावरण कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना? जैसे जैव कारक की यदि बात किया जाए बेटा, तो जैव कारक का मतलब क्या हो गया? जैसे, है ना, जैसे जल, जल कैसा कारक है? जैव कारक। जल कैसा कारक? अजैव। जल कैसा कारक है? अजैव कारक है ना? मिट्टी कैसा कारक है? अजैव कारक है। वायु कैसा कारक है? अजैव कारक है ना? समझ में आ रहा है? वायु कैसा कारक? अजैव कारक। मिट्टी कैसा कारक? पर्वत पहाड़ पठार कैसा कारक? अजैव कारक है ना? जैव कारक कौन कौन हो सकता है बेटा? जैव कारक क्या क्या हो सकता है? जैसे मनुष्य कैसा कारक है? मनुष्य कैसा कारक है? पशु पक्षी कैसे कारक है? पेड़ पौधे कैसे कारक है? जैव कारक है। पेड़ पौधे कैसे कारक? यानी जो बेटा सजीव है वो जैव कारक होगा और जो निर्जीव है वो अजैव कारक होगा। सिंपल वे में समझना है कि जो निर्जीव होगा वो अजैव कारक होगा और जो सजीव होगा वो जैव कारक होगा, है ना? तो ये जो हमारी दुनिया बनी हुई है बेटा, है ना, ये जैव और अजैव कारकों से बनी हुई है ना? और ये जैव और अजैव कारकों से बनी दुनिया को ही बेटा पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। क्लियर हो रही है बातें? बातें क्लियर हो रही है ना? हम अपने परिवेश में बेटा, जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, है ना, जब हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखते हैं बेटा, तो वहां पर जो है दो तरह के फैक्टर, दो तरह के कारक नजर आते हैं, एक जैव और दूसरा अजैव। जैव कारक किसको कहते हैं? है ना? जैव कारक का मतलब होता है कि बेटा जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन है वो जैव कारक हो गया, है ना? और जिसमें जीवन नहीं है वो क्या हो गया? अजैव कारक हो गया। तो बताओ बेटा, है ना, पशु पक्षी में जीवन है कि नहीं है? पेड़ पौधे में जीवन है कि नहीं है ना? मनुष्य में जीवन है कि नहीं है ना? तो ये कैसे कारक हो गए? जैव कारक हो गए। कैसे कारक? जैव कारक हो गए। और अजैव कारक का मतलब क्या होता है ना? जिसमें जीवन नहीं है। जैसे जल में जीवन नहीं है बट जीवन देता है ना? वायु जीवन नहीं है बट जीवन देता है ना?
पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब क्या है? ये अजैब कारक हो गए। कैसे कारक? तो जैव और अजैब से बनी दुनिया को ही क्या कहते हैं बेटा? पर्यावरण या वातावरण। यहां तक क्लियर है? इस टॉपिक में कोई दिक्कत है आप लोग को? चलिए सेकेंड बेटा हम लोग को पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र, है ना। पारिस्थितिक तंत्र को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है इकोसिस्टम, है ना। इको सिस्टम कहा जाता है बेटा, है ना। क्या कहा जाता है? इको सिस्टम कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है ना। पारिस्थितिक तंत्र या इसको हम कह सकते हैं पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं, है ना। ये जो हमारी दुनिया है, जैसे अभी हम बात किए जैव और अजैव घटक की, किसकी चर्चा की है बेटा? जैव और अजैव घटक की चर्चा की, है ना। तो ये जैव और अजैव घटकों से बनी दुनिया को हम लोग क्या कहते हैं? वातावरण या पर्यावरण कहते हैं, है ना। लेकिन इस पर्यावरण में या इस वातावरण में जो भी सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे रहते हैं बेटा, वो एक दूसरे पर जो है आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ, है ना। हमारी प्रकृति में, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो भी सारे जीव है बेटा, है ना, वो जीव जो है भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, ठीक है ना। इकोसिस्टम को समझना है, पारितंत्र को समझना है, तो सबसे पहले जो है हमको यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, आहार श्रृंखला की। किसकी? आहार श्रृंखला की, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फूड चेन। क्या कहा जाता है? फूड चेन कहा जाता है, आहार श्रृंखला कहा जाता है ना। ध्यान देना है, हम एग्जांपल से आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इकोसिस्टम है क्या, ये, है ना, पारिस्थितिक तंत्र है क्या, ये, है ना, पारितंत्र है क्या, इसको बढ़िया से आप लोग समझेंगे, है ना। हम एक आहार श्रृंखला का बेटा एग्जांपल लेते हैं, है ना। हरे पौधे, उसके बाद कीट, मेढक, सर्प, उसके बाद बेटा गिद्ध, है ना। उसके बाद क्या? गिद्ध, ठीक है ना। ये एक प्रकार का जो है ये आहार श्रृंखला है बेटा। इसको क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। इसको क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला कहा जाता है ना। और आहार श्रृंखला में प्रत्येक जीव जो होते हैं बेटा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से, है ना, भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं हरे पौधे को, है ना। तो हरे पौधे जो होते हैं बेटा ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी का मतलब समझते हैं? स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं कर ले, जो अपना भोजन खुद बना ले बेटा उसको कहते हैं स्वपोषी। और जो भोजन के लिए बेटा दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा उसको कहते हैं परपोषी। ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो अपना भोजन खुद बना ले उसको स्वपोषी कहेंगे बेटा, और जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंडेंट रहेंगे उसको क्या कहेंगे? बताओ, पौधे स्वपोषी की परपोषी? पौधे स्वपोषी की परपोषी? स्वपोषी ना। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बेटा अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। ये भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते हैं। अब ध्यान देना है बेटा, है ना। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, है ना, लेकिन ये भोजन के लिए जो डिपेंड होते हैं बेटा, है ना, जैसे हरे पौधे हैं, कीट है, मेढक है, सर्प है, गिद्ध है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ध्यान देना, ये गिद्ध भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट है? किस पर? सर्प पर। और इस आहार श्रृंखला में सर्प जो है भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट है? अच्छा, मेढक का भोजन क्या है बेटा? और कीट का भोजन क्या है? हरे पौधे है कि नहीं है?
गिद्ध का भोजन क्या है? सर्प का भोजन, मेढक का भोजन, कीट का भोजन, हरे पौधे। बात क्लियर हो रही है ना? हरे पौधे। सोचो है ना, हमारे वातावरण से, हमारे पर्यावरण से, है ना, हमारे पारिस्थितिक तंत्र से ये जो दुनिया बनी हुई है ना बेटा, ये एक प्रकार का इकोसिस्टम है। ये दुनिया जो है एक प्रकार का इकोसिस्टम है, और इसमें है ना जैव कारक और अजैव कारक, है ना, समझ गए ना, एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है ना? तो हरे पौधे स्वापोषी, हरे पौधे स्वापोषी, और जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहे बेटा उसको क्या कहते हैं? परपोषी। जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहे बेटा वो क्या हो गया? गिद्ध किस पर आश्रित है? सर्प भोजन के लिए किस पर आश्रित है? मेढक भोजन के लिए, कीट भोजन के लिए। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, हरे पौधे भी किसी पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं। हरा पौधा में बेटा प्रकाश संश्लेषण होता है। हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बेटा अपना भोजन खुद बना लेता है। ये किसी भी जीवों पर भोजन के लिए डिपेंडेंट नहीं होता है, आश्रित नहीं होता है। बात क्लियर हो रही है? है ना? है ना? बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना? अब देखो, मान लिया जाए बेटा इस आहार श्रृंखला से हरे पौधे को गायब कर दिया जाए। हरे पौधे को क्या कर दिया जाए? गायब कर दिया जाए। हरे पौधे को बेटा गायब कर दिया जाए। ठीक है ना? मान लिया जाए, है ना, आज देखते हैं मनुष्य की क्रियाकलाप जो है बेटा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आए दिन जो है जंगलों की साफ सफाई हो रही है ना, और जंगलों की सफाई करके पेड़ पौधे को काट करके जो है उस पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, है ना, उस जमीन पे, उस भूमि पर बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठाए जा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा जो प्रभाव होता है बेटा हमारे इकोसिस्टम पर पड़ता है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है, और हमारा पारिस्थितिक तंत्र चौपट होता है ना। यदि हमारे वातावरण से, हमारे पर्यावरण से पेड़ पौधे को बेटा खत्म कर दिया जाए तो सोचो पेड़ पौधे पर कितने जीव डिपेंडेंट है बेटा, है ना। पेड़ पौधे से ही पर्यावरण की संरचना हुई है, पर्यावरण का निर्माण हुआ है। सोचो यदि पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे तो पूरा पर्यावरण खत्म हो जाएगा, पूरा वातावरण खत्म हो जाएगा, और जिस दिन पूरा वातावरण खत्म हो जाएगा बेटा, है ना, पृथ्वी पर एक भी जीव नहीं बच पाएंगे, है ना। तो हर हाल में हमें पेड़ पौधे को क्या करना है? बचाना है ना। पेड़ पौधे को क्या करना है? चलो देखो इधर, तो इस पारिस्थितिक तंत्र से बेटा हरे पौधे को यदि खत्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? तो बताओ हरे पौधे को यदि खत्म कर दिया जाएगा तो कीट का भोजन क्या था बेटा? हरे पौधे ना। कीट डिपेंडेंट किस पर थे? अब जो है इस स्वपोषी के रूप में हरे पौधे थे जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं कर रहे थे, लेकिन ये दूसरे जीवों को अपना पोषण प्रदान कर रहे थे। हरे पौधे गायब हो गए। हरे पौधे क्या हो गए? हरे पौधे गायब हो गए, तो इस पर डिपेंडेंट रहने वाले कीट भी क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे ना। अब कीट जो है ना, कीट को कौन खा रहा था? बताओ बेटा, है ना, कीट, मेढक का भोजन कीट था ना। अब कीट भी गायब हो गया तो मेढक भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा ना। धीरे धीरे करके मेढक की संख्या भी क्या हो जाएगी? कम जाएगी। और जब मेढक चला जाएगा तो मेढक जो है, मेढक को कौन खा रहा था? सर्प का मुख्य भोजन क्या था? अब मेढक गायब हो गया तो सर्प भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और जब सर्प गायब हो जाएगा बेटा तो ये गिद्ध भी क्या हो जाएगा? और जब ये सारे गायब हो जाएंगे बेटा तो ये पूरा हमारा पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इकोसिस्टम क्या है? जो इकोसिस्टम समझ में आ रहा है ना? ये इकोसिस्टम क्या है? यदि इकोसिस्टम खत्म हो जाए, हमारा पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो जाए, हमारा पारितंत्र खत्म हो जाए, तो इस पर डिपेंडेंट रहने वाले जीव भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, और हमारा पूरा प्रकृति क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा।
जीवन ही पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। यदि पृथ्वी से हरे पौधे गायब हो जाएंगे तो पूरा जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात आ रही समझ में, है ना। तो यहां पर क्या देखा, है ना, यहां पर क्या देखा, एक गाना आप लोग सुने होंगे, हम तो गए सनम तुमको भी ले गए, है ना, हम तो गए सनम तुमको भी ले गए। बताइए, हरा पौधा गायब तो कीट भी गायब, कीट गायब तो मेढक भी गायब, मेढक गायब तो सर्प भी गायब, और सर्प गायब तो गिद्ध भी गायब, है ना। समझ में आ रहा है ना, है ना, समझ गया ना। एक और गोविंदा का आप लोग फिल्म देखे होंगे, है ना, निकला था एक गाना था उसमें, हम तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो, ठीक है ना, तुम हम पे मरते हो हम तुम पे मरते हैं। समझ गए ना। तो एक गाना बहुत ज्यादा चला था, है ना, समझ गए ना। वही बात यहां पर है बेटा, वही सेम बात यहां पर है ना। ये आपका पौधे या क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, गिद्ध हो गए ना, है ना। गिद्ध का भोजन सर्प, ये कहता हम तुम पे मरते हैं तो ये तुम पे मरते हैं, ये इस पे मरता है और ये इस पे मरता है ना। और इस तरह से जो है ना, इकोसिस्टम, इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र का संरचना होता है, इस तरह से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र से, है ना, हरे पौधे को क्या कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो इस पर डिपेंडेंट रहने वाले जितने सारे जीव होंगे, जितने सारे परपोषी जीव होंगे, परपोषी का मतलब ऐसा जीव जो भोजन के लिए बेटा दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे पर आश्रित है, वो भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। आप ही नहीं रहे तो हम कैसे बच पाएंगे, आप ही से हमारा जीवन चल रहा था, आप थे तो हमारा जीवन था, आप नहीं है तो हमारा जीवन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। बात आ रही समझ में। यही इकोसिस्टम है बेटा, यही इकोसिस्टम है, और इसी इकोसिस्टम को क्या करना है, बचाना है, इसी पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना है। समझ में बात क्लियर हो रही है, कोई डांट है ना। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक, ध्यान देने का, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक जैव और अजैव, जैव और अजैव। अभी मैंने बताया बेटा कि जैव का मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन है। बताओ मनुष्य में जीवन है कि नहीं है। और अजैव घटक हो गया पेड़ पौधे, कैसे घटक है, पेड़ पौधे कैसे घटक, अजैव घटक। तो अभी मैंने बताया कि जैव और अजैव घटकों से बनी दुनिया को ही क्या कहते हैं, है ना, पर्यावरण या वातावरण, पर्यावरण या, इसी को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है ना। बताओ मनुष्य और पेड़ पौधे ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, समझ गए ना। तो जैव और अजैव घटकों से बनी दुनिया को ही पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है, ठीक है ना। और इस पर्यावरण को बचाना है, इस वातावरण को बचाना है बेटा, तो हर हाल में पेड़ पौधे को बचाना पड़ेगा। बात आ रही समझ में, है ना। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अजैव घटक का। जल कैसा घटक है बेटा, वायु कैसा घटक है, अजैव घटक है। बताओ बिना जल का हम रह सकते हैं क्या, बिना जल का जीवन है क्या, बिना जल का जीवन नहीं है बेटा, जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन है। समझ गए, जल हमारे शरीर को ऑक्सीजन डोनेट करता है, जल हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, ठीक है ना। जल हमारे लिए अति आवश्यक है ना, इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है ना। ये अजैव घटक है। हवा के बिना जीना रह सकते हैं क्या, है ना। हवा में जो 21% जो ऑक्सीजन घुला हुआ है बेटा, वही 21% ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी की कोशिकाओं में जाता है ना। और जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। समझ में बात आ रही है ना। तो जैव और अजैव यही दोनों मिलकर के जो है हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण, हमारा पारिस्थितिक तंत्र, हमारा इकोसिस्टम तैयार करता है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है। आगे है उत्पादक, आगे क्या है, तो उत्पादक को समझने के लिए देखो बेटा, यहीं से हम लोग समझ जाएंगे, ध्यान देना। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके फिर से जो है इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। आप लोग को समझाते हैं कि उत्पादक क्या है और उपभोक्ता क्या है और अपघटन करता क्या है, ठीक है ना।
समझ में आ जाएगा। उत्पादक किसको कहेंगे, ध्यान से देखना, है ना। पेड़ पौधे, फिर हम एक आहार श्रृंखला तैयार करते हैं, अब जो है दूसरा आहार श्रृंखला तैयार करते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। पेड़ पौधे हो गए, उसके बाद जो हो गए पेड़ पौधे हो गए हिरन, हिरन हो गया, और उसके बाद शेर हो गया, है ना। पेड़ पौधे, उसके बाद हिरन, और उसके बाद क्या हो गया, शेर हो गया। ये एक वन पारिस्थितिक तंत्र है ना। वन पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें पेड़ पौधे स्वापोषी है। पेड़ पौधे क्या है, स्वापोषी का मतलब जो भोजन अपना स्वयं बना ले और किसी दूसरे पर डिपेंडेंट। आप बताओ बेटा, जो स्वापोषी होगा ना, जो स्वापोषी होगा वो उत्पादक होगा, जो स्वापोषी होगा वो क्या होगा, उत्पादक। जो स्वापोषी होगा वो क्या होगा, ये स्वापोषी नहीं है, ये पारपोषी है। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बेटा, ये डिपेंडेंट रहता है। ये डिपेंडेंट इस पर है और ये डिपेंडेंट इस पर है। शेर का, जंगल में शेर का भोजन क्या है ना, हिरन को पकड़ करके शेर क्या करता है। आप बताओ, हिरन जो है क्या खाता है, पेड़ पौधे को ही खाता है ना। हिरन का भोजन क्या है, पेड़ पौधे ना। यानी पूर्ण रूप से हिरन जो है पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट है बेटा, लेकिन शेर किस पर डिपेंडेंट है, हिरन पर डिपेंडेंट है ना। बताओ बेटा, यदि पेड़ पौधे जंगल से खत्म कर दिए जाए तो हिरन और शेर भी खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। इस तरह से वन पारिस्थितिक तंत्र चौपट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चौपट हो जाएगा ना। तो ध्यान दो, जो स्वापोषी होगा वो क्या होगा, जो स्वापोषी होगा वो उत्पादक जो होता है बेटा, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। उत्पादक अपना भोजन, है ना। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा वो उत्पादक कहलाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा वो क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा, ठीक है ना। और जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहेगा उसको कहेंगे उपभोक्ता। क्या कहेंगे बेटा, जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा उसको क्या कहेंगे, और जो अपना भोजन खुद बना ले उसको क्या कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले बेटा उसको क्या कहेंगे, और जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा उपभोक्ता कहेंगे। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट। पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक ना। पेड़ पौधे क्या है, हिरन क्या है, शेर क्या है, उपभोक्ता ना। शेर क्या है, शेर अपना भोजन बनाता है क्या, हिरन अपना भोजन बनाता है क्या, मनुष्य अपना भोजन बनाता है क्या, मनुष्य अपना भोजन नहीं बनाता, इसलिए मनुष्य भी उपभोक्ता है। मनुष्य क्या है, हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में एक ही ऐसा जीव है बेटा जो स्वापोषी है, और वो क्या है, उत्पादक है। वो क्या है, उत्पादक का काम है बेटा, उत्पादक का काम है ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना एवं स्थानांतरण करना, स्थानांतरण करना, ठीक है ना। ऊर्जा का निर्माण करना और ऊर्जा का स्थानांतरण करना। बात क्लियर हो रही है। ये कौन करेगा, उत्पादक। ये कौन करेगा, उत्पादक करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि कोई दिक्कत, उत्पादक उपभोक्ता समझ में आ गया, उत्पादक और उपभोक्ता समझ में आ गया। आप जानते हैं अपघटन करता, है ना। आप जानते हैं अपघटन करता, अपघटन करता किसको कहते हैं, अपघटन करता। बैक्टीरिया को आप देखे हैं, बैक्टीरिया, अच्छा बताइए, बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बनाता है कि दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, बैक्टीरिया अपना भोजन खुद बनाता है कि दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है ना। ये अपना भोजन जो है दूसरे जीवों से प्राप्त करता है ना। जब कोई पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी मरते हैं तो मरने के बाद, है ना, मरने के बाद उसको डिकम्पोज करने का काम, उसको अपघटित करने का काम किसका होता है, बैक्टीरिया का। किसका होता है, बैक्टीरिया का।
इसलिए बैक्टीरिया अपघटन करता है। बैक्टीरिया क्या है? अपघटन करता। अपघटन करता का मतलब होता है ना, वैसे जीव जो अपना भोजन या अपना पोषण है ना किसी मृत जीव जंतुओं से है ना प्राप्त करता है। समझ में आ रहा है ना? किसी मृत जीव जंतुओं से जब अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको कहा जाता है अपघटन करता। अंग्रेजी में उसको कहा जाता है डीकंपोजर। क्या कहा जाता है? डीकंपोजर कहा जाता है, अपघटन करता कहा जाता है ना। यानी कोई जीव मर गया, सड़ने के बाद उसका अपघटन कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा, वायरस करेगा, है ना। ये सारे जीव जो होते हैं वो अपघटन करता कहलाते हैं, है ना। और ये अपना पोषण, अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से ही क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? यहां तक के टॉपिक में आप लोग को कोई परेशानी है बेटा तो बता दो। ये पूरा आपका समझ में आ गया? जैव और अजैव घटकों से बनी दुनिया को पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है ना। इकोसिस्टम हम लोग समझ गए, इकोसिस्टम के घटक समझ गए, जैव और अजैव, जैव घटक और अजैव घटक। उसके बाद उत्पादक समझ गए, है ना। उत्पादक जो अपना भोजन का संश्लेषण करेगा स्वयं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा उपभोक्ता, और जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करेगा उसको क्या कहेंगे? अपघटन। उसको क्या कहेंगे? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग, है ना, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।